बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट इन डेटाबेस सिस्टम। जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स हैं वो माई सीक्वल पर जो है वो डिपेंड कर रहे हैं, जिसमें हमने स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में पढ़ा है और उसके साथ साथ हमने माई सीक्वल की इंस्टॉलेशन भी देखी है कि किस तरह से उसके स्टेप्स को हमने फॉलो करते हुए सीक्वल्स की इम्प्लीमेंटेशन जो है वो अपने सिस्टम्स में जो है वो करनी है। अच्छा, जो आज का हमारा लेक्चर है उसको मैं थोड़ा सा बता देती हूँ कि उसमें हमने ऑल्टर कमांड का यूज़ करना है कि किस तरह से ऑल्टर कमांड को यूज़ करते हुए हम अपने रिलेशंस में एट्रीब्यूट को ऐड कर सकते हैं और ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ऑल्टर कमांड जो है अपडेट के लिए यूज़ की जाती है। लाइक आपको जो टेबल है, जो रिलेशन है, उसमें कुछ भी न्यू एट्रीब्यूट आपने ऐड करना है, उसके लिए ऑल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। एंड अगर जो आपका एग्जिस्टिंग टेबल है उसमें आपने किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है, उसके लिए यूज़ किया जाता है। ट्रंकेट के लिए यूज़ किया जाता है और टेबल को ओवरऑल रिमूव करने के लिए ऑल्टर कमांड का यूज़ किया जाता है। ऑल्टर कमांड के बारे में प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको सारी चीज़ें जो है वो डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अगर आप वो प्रीवियस लेक्चर एक दफ़ा रिकॉल कर लें तो आपको आज का जो ट्यूटोरियल है वो बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि इसमें हमने किस तरह से क्वेरीज़ की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। ठीक है, मैं फिर से थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि ऑल्टर टेबल जो है वो रिलेशंस में कॉलम को ऐड करने के लिए, ड्रॉप करने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन एग्जिस्टिंग टेबल में से। इसका मतलब है कि आपके पास जो ऑलरेडी डेटाबेस में रिलेशन बने हुए हैं, उन रिलेशन में अगर आपने कोई एट्रीब्यूट जो है वो ऐड करना है या ड्रॉप करना है तो उसके लिए हम ऑल्टर कमांड का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलें माई सीक्वल को ओपन करते हैं और उसमें हम इम्प्लीमेंटेशन करके देखते हैं कि हम क्यूरीज़ को किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेरे पास ये माई सीक्वल पेज जो है वो ओपन हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सबसे पहले अपनी डेटाबेस को ओपन करूँगी। ठीक है, तो उसके लिए मैं देखूँगी कि मेरे पास ऑलरेडी कौन सी डेटाबेस है, तो मैं लिखूँगी शो डेटाबेसेस एंड पुट सेमीकोलन इन प्रेस एंटर। अब देखिए, जो हमारा लास्ट ट्यूटोरियल था उसमें मैंने जो डेटाबेस यूज़ की वो कॉलेज की यूज़ की थी। ठीक है, कॉलेज में मैंने दो टेबल, दो रिलेशन बनाए थे और उन्हीं रिलेशन में हमने डेटा को इंसर्ट किया था। अब मैं ये देखना चाह रही हूँ कि फर्स्ट वन तो ये है कि मैं जो कॉलेज की डेटाबेस है उसको यूज़ करना चाह रही हूँ। ठीक है, जो डेटाबेस में मेरी कॉलेज की डेटाबेस बनी हुई है मैं उसको यूज़ करना चाह रही हूँ। तो इसके लिए मैं स्पेसिफिक क्वेरी क्या लिखूँगी, यूज़ एंड डेटाबेस नेम इज़ कॉलेज। ठीक है, सेमीकोलन। ओके, मेरी डेटाबेस चेंज हो गई है, यानी कि मैं कॉलेज की डेटाबेस में एंटर हो गई हूँ। अब मैं देखना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पर कितने टेबल जो हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, तो उसके लिए मैं लिखूँगी शो टेबल्स एंड सेमीकोलंस। ओके, यहाँ पर मैंने शो के स्पेलिंग जो है उनमें मिस्टेक कर दी है, दैट्स वाई मेरे पास जो है वो एरर अकर हो गया है। इसको ओवरकम करते हैं, शो टेबल्स एंड देन देखिए जी मेरे पास कॉलेज डेटाबेस में दो टेबल हैं, एडमिशन एंड स्टूडेंट। तो यहाँ पर लास्ट टाइम हमने स्टूडेंट टेबल में डेटा को इंसर्ट किया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देखना ये चाह रही हूँ कि स्टूडेंट का जो टेबल है उसमें कितने एट्रीब्यूट ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब ये देखें, यहाँ पर आपने ये बात ध्यान में रखनी है कि मेरे पास स्टूडेंट टेबल जो है वो ऑलरेडी बना हुआ है, एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में, और उसमें मैं कोई चेंजिंग जो है वो करना चाह रही हूँ। ठीक है, चेंजिंग का मतलब ये है कि मैं उसमें कोई एट्रीब्यूट ऐड करना चाह रही हूँ या ड्रॉप करना चाह रही हूँ। तो अब मैं फर्स्ट वन जो मेरा स्टेप है वो ये है कि मैं ये देखूँगी कि मेरे पास ऑलरेडी कितने एट्रीब्यूट जो हैं वो स्टूडेंट रिलेशन में बने हुए हैं। तो उसके लिए मैं क्वेरी यूज़ करूँगी, डिस्क्राइब
डिस्क्राइब के बाद मेरा आ जाएगा टेबल नेम, और मेरा टेबल नेम है स्टूडेंट एंड सेमीकोलन। अब ये देखें मेरे पास फील्ड जो है वो आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल एंड सैलरी की बनी हुई है, ठीक है। उसमें फर्दर टाइप्स और नल एंड प्राइमरी की ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। अब मैं ऑल्टर कमांड के थ्रू एक न्यू एट्रीब्यूट इस टेबल में, एग्जिस्टिंग टेबल में ऐड करवाना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, मैं कमांड लिखूँगी ऑल्टर टेबल, ऑल्टर टेबल। अब यहाँ पर मेरा आ जाएगा टेबल का नेम स्टूडेंट, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट एंड प्रेस एंटर। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी ऐड के बाद यहाँ पर मैं जो एट्रीब्यूट मैं स्टूडेंट टेबल में एंटर करवाना चाह रही हूँ उसका नाम लिखूँगी, ठीक है। तो सपोज़ मैं यहाँ पर कोर्स का जो एक एट्रीब्यूट है वो ऐड करना चाह रही हूँ, कोर्स, और उसकी डेटा टाइप में रखना चाह रही हूँ varchar, और इसमें डेटा की जो लेंथ है वो 20 है। मैं क्लिक करूँगी सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। ओके जी, मेरे पास जो आउटपुट आई है वो क्या है कि क्यूरी इज़ ओके, नो रो इफेक्टिव, नो डुप्लीकेशन एंड नो वार्निंग। इसका मतलब ये है कि सक्सेसफुली मेरे स्टूडेंट टेबल में कॉलम, कोर्स कॉलम जो है वो ऐड हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको देखना चाहूँगी तो मैं अगेन डिस्क्राइब स्टूडेंट क्यूरी जो है वो यूज़ करूँगी, पुट सेमीकोलन, प्रेस एंटर। अब ये देखें कि लास्ट पर जो मेरा कोर्सेस का एट्रीब्यूट है वो ऐड हो गया है, और उसकी varchar मैंने 20 रखी थी और वो एज इट इज़ varchar 20 ही ऐड हो गई है, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक आप इस क्यूरी को अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। मेरी ये क्यूरी है ऑल्टर की, जिसमें मैंने एक न्यू एट्रीब्यूट जो है वो एंटर किया है। अब जैसे कि आपको पता है कि ऑल्टर कमांड के थ्रू हम एट्रीब्यूट को जिस तरह से ऐड करते हैं उसी तरह से हम एट्रीब्यूट को रिमूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको इसकी इम्प्लीमेंटेशन बताती हूँ कि किस तरह से लाइक कोर्सेज का जो एट्रीब्यूट ऐड किया है, अगर सेम इसी एट्रीब्यूट को हमने रिमूव करना है तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना है। सेम मैं लिखूँगी ऑल्टर के बाद टेबल, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, मेरा टेबल क्या है स्टूडेंट। यहाँ पर आपने इनके स्पेलिंग्स का बहुत ध्यान रखना है। अगर हमारे पास स्पेलिंग सेम नहीं आएंगे, लाइक स्टूडेंट के स्पेलिंग मैं एज इट इज़ नहीं लिखती, जैसा कि मैंने जब इस रिलेशन को क्रिएट करते हुए रखे थे, देन मेरी क्यूरी जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होंगी सक्सेसफुली। जब आप अपनी क्यूरी को इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपको स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा। सेम स्पेलिंग्स आपको यूज़ करने पड़ेंगे जो कि आपने एक रिलेशन को क्रिएट करते हुए उसका नेम सेलेक्ट किया था, ठीक है। उसके बाद ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। अब यहाँ पर मैं क्या करना चाह रही हूँ कि जो कोई भी एट्रीब्यूट है लाइक आईडी, नेम, एड्रेस, ईमेल, सैलरी, कोर्सेज, इसमें से किसी एक एट्रीब्यूट को मैं रिमूव करना चाह रही हूँ। तो लाइक मैं जो मैंने अभी ऐड किया है कोर्सेज, उसी को मैं रिमूव करना चाह रही हूँ। तो उसके लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, ड्रॉप कॉलम एंड नेक्स्ट वन मेरे पास आ जाएगा कॉलम नेम, और कॉलम नेम मेरे पास क्या है कोर्सेज, एंड पुट सेमीकोलन एंड प्रेस एंटर। ओके, मेरे पास आउटपुट क्या आ गई है, क्यूरी ओके, ज़ीरो रो इफेक्टिव, नो डुप्लीकेशन एंड नो वार्निंग, और मेरे पास क्यूरी ये है, ठीक है। इस क्यूरी में ड्रॉप का मैंने यूज़ किया है। आपको पता है कि ड्रॉप कमांड जो है वो किसी भी कॉलम को रिमूव करने के लिए यूज़ की जाती है। ओके, यहाँ पर मैंने ड्रॉप कमांड जो है ऑल्टर के थ्रू यूज़ की,
और अब मुझे ये भी देखना चाहिए कि वाकई क्या ये मेरे स्टूडेंट टेबल में से जो मेरा कोर्सेज एट्रीब्यूट है वो रिमूव हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, अगेन डिस्क्राइब स्टूडेंट, ठीक है, एंड पुट सेमी कॉलन। एंड देखें जी मेरे पास जो आउटपुट आई है, लाइक यहाँ पर इस केस में मैंने, यहाँ पर अगर आप इस केस में देखते हैं तो यहाँ पर मैंने कोर्स एट्रीब्यूट जो है वो अपने रिलेशन में ऐड किया था, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर मैंने ड्रॉप क्यूरी का यूज़ किया और मैंने उसके थ्रू क्या कहा कि मेरे स्टूडेंट टेबल में जो कोर्स एट्रीब्यूट है, कोर्स कॉलम है, उसको रिमूव कर दें। तो यहाँ पर देखें कि मेरे पास जो आउटपुट आई है उसमें क्यूरी ओके है। जब मैंने टेबल को डिस्क्राइब की, क्यूरी जो है वो उस पर इम्प्लीमेंट की और मेरे पास आउटपुट में शो हो गया कि सक्सेसफुली मेरा कोर्स एट्रीब्यूट जो है वो रिमूव हो गया है। ठीक है, यहाँ तक हमने दो इम्प्लीमेंटेशन देखी ऑल्टर कमांड के थ्रू कि किस तरह से हम एग्जिस्टिंग टेबल में कॉलम को ऐड कर सकते हैं और किस तरह से कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। और आई होप कि आपको आज का ट्यूटोरियल जो है उसको सीखने में और उसको लर्न करने में, अंडरस्टैंडिंग करने में आसानी हुई होगी। आपने इसको एंजॉय भी किया होगा और आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी सीख ली है। अब आप खुद भी इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं और होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे नए ट्यूटोरियल के साथ, जिसमें मैं आपको न्यू जो है वो इम्प्लीमेंटेशन के बारे में, न्यू क्यूरीज़ के बारे में बताऊंगी कि किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, आज का लेक्चर ऑल्टर कमांड पे था, जिसमें हमने ऑल्टर के थ्रू कॉलम जो है वो टेबल में, रिलेशन में ऐड भी किए और उसको रिमूव भी करके देखा। ठीक है, होप फॉर बेस्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू।